बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो इससे पिछले वाले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स और इनवर्स निकालना सिखाया आपको। सो आज हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर है और हमें है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जो हमने इसके बारे में इतने सारे पढ़े तो फाइनली अब हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, इसी के बारे में आज का लेक्चर होगा और ये फाइनल है। तो आज हम इस लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में कि जैसे कि आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1x इसको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में, और इसको सॉल्व करने के आपने बहुत सारे तरीके वहां पर देखे होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इवन ग्राफिकल मेथड से भी आपने इसको सॉल्व किया था। आज हम ऐसे क्वेश्चन को कुछ और एक मेथड से करने की कोशिश करेंगे जिसमें मैट्रिसेस अप्लाई होंगे, डिटर्मिनेंट्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो यहां पर दिया हुआ है, इवन वहां पर ये यहां पर अप्लाई होता था, इवन 3 वेरिएबल्स में भी ये मेथड जो है अब काम कर जाएगा। अगर आपको 3 इक्वेशंस दिए हैं 3 वेरिएबल्स में, तो उसको अगर आप यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग होगा और टीडियस जॉब होगा। लेकिन मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके आप इसको बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 उठाएंगे, 2 इक्वेशंस। आप इसको जो x और y वेरिएबल आपके पास है, इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2, और साथ में जो 2 वेरिएबल है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, x y, और जो कांस्टेंट 2 है उनको भी आप एक कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। इस तरह आप इनको यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप इसको कंपेयर कीजिए, तो आपको ये 2 इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम A रखेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम X रखेंगे और इस मैट्रिक्स का नाम B रखेंगे, ठीक है, AX इज इक्वल टू B, और यहां पर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, तो ये हो गया A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। ठीक है, यहां तक। अब चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, इस AX को आप इस A को A इनवर्स के साथ क्लब कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है यहां पर। तो ये आ जाएगा I और X इज इक्वल टू A इनवर्स B, और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलता है, यही प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी का, इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। अब यहां पर ये X जो क्या आएगा, ये तो ये मैट्रिक्स है, और A इनवर्स खुद एक मैट्रिक्स है, B भी एक खुद मैट्रिक्स है। यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली आपको इस साइड में एक मैट्रिक्स मिलेगा, इस साइड में एक मैट्रिक्स मिलेगा, और ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो फिर ये कुछ इस टाइप के x y वाला मैट्रिक्स है, और यहां पर कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, बिल्कुल ऐसा ही कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स आएंगे यहां पर, 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग दीज 2 मैट्रिक्स, आप x का वैल्यू ये ले सकते हैं और y का वैल्यू ये ले सकते हैं, तो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। यही हमने वहां पर भी कोशिश किया था, सब्स्टिट्यूशन वगैरह में x और y का वैल्यू निकालना है। तो इस मेथड से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि
मैट्रिक्स मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम 2 वेरिएबल का एक उठाएंगे, उसके बाद हम 3 वेरिएबल का भी एक उठा के आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अब यहां पर ये केस जो था, सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करता है ना जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि इसमें तो 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। एक मिलता है नो सॉल्यूशन, दूसरा मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उन दोनों केस में तो हमें आंसर निकालना नहीं होता है। एक ही केस है कब, जब देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। देयर इज ए 3 टाइप के सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, और बच जाता है आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी केस में, और यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपका जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो इसी केस में ही आपको आगे फॉरवर्ड जाना है। अदरवाइज कुछ केस है इसमें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो वो आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है x + 2y = 2, और दूसरा है 2x + 3y = 3। हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कहा है, तो वही सॉल्यूशन हो गया इसका कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फिलहाल हमने कहा था जो x और y वेरिएबल है आपके पास, इनके कोफिशिएंट्स को लेकर एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे विच कैन बी रिटन एज, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। उसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स x और y लेके, और यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म का 2 और 3 लेके। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का नाम हमने A रखा था, इस मैट्रिक्स का नाम हमने X रखा था, और इस मैट्रिक्स का नाम हमने B रखा था। ठीक, यहां तक तो हमने किया था। उसके बाद फर्दर इंप्लाइज, जब आपने इसको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया था, तो X जो है आपको बराबर आया था A इनवर्स ऑफ इंटू B, A इनवर्स इंटू B। अब ये A इनवर्स ये आपको निकालना है, ये काम रहता है, बस सिर्फ इतना। इसमें से A इनवर्स निकालना है आपको। B आपके पास मौजूद है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, तो सिर्फ A इनवर्स निकालना आपको बाकी है, और इनवर्स हमने निकालना सिखाया है आपको। तो ये इनवर्स जो है कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये A जो है नॉन सिंगुलर होगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 1s are 3 minus 2 2s are 4। ठीक, which is equal to -1, not equal to 0, therefore A इनवर्स जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड A इनवर्स जो है, याद होगा आपको, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ, ये फॉर्मूला था। अब अगर आपको ये A इनवर्स जरूरत है तो आपको 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जरूरत पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने निकाल के रखा है, सिर्फ बचता है एडजॉइंट ऑफ A निकालना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कहा था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आफ्टर ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोज करने के बाद कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बचता है उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे यहां पर, कोफैक्टर्स ऑफ AR, कोफैक्टर्स ऑफ AR, A11 पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका वो आएगा 3, A12 दूसरे एलिमेंट का, इस एलिमेंट का उसका आएगा 2, लेकिन यहां पर ये ऑड हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, तो ये साइन चेंज करेगा, ये आ जाएगा -2। A21 का, A21 इज इक्वल टू, इसका आएगा 2 1 3 -2, और
a22 इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा +1। ये हो गया कोफैक्टर्स। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बाय ट्रांसपोजिंग, तो ये हो गया 3 -2 -2 +1। ठीक, तो therefore A inverse is equal to 1 by determinant of A -1 है, 1 divided by -1 into adjoint of A, वो अभी निकाला हमने 3 -2 and +1। तो फाइनली आपका A इनवर्स आता है इज इक्वल टू -1 -3 +2 -2 -1। ये आपका A इनवर्स निकल के आता है। दिस इज A इनवर्स। अब इस वैल्यू को हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, अल्फा में सबस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम अल्फा x क्या रखा था हमने, एक कॉलम मैट्रिक्स रखा था, xy इज इक्वल टू A इनवर्स, वो तो यहां पर निकला -3 2 और -1 इंटू बी हमारे पास कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स था 2 और 3, कॉलम मैट्रिक्स था 2 और 3। तो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, विच एम्प्लाइज xy इज इक्वल टू बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 3 2s are 6 2 3s are 6 +6। ठीक है, उसके बाद 2 2s are 4 -3 which is equal to 0 and 1 by equality of matrices। by equality of matrices आप कंपेयर कर सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन जो हमें जरूरत था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हल करने का, इसका सॉल्व करने का आपको आज और एक तरीका मिल गया, बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, कुछ 3 वेरिएबल में जाके देखेंगे क्या ये काम करता है कि नहीं है। अदरवाइज अगर आप यूजुअल तरीके से ऑर्डर 3 वेरिएबल में किसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत टाइम लेगा वो आपका। ठीक है, तो चलो ऑर्डर 3 का कोई मैट्रिक्स उठा के देखेंगे क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये है 2x + 3y + 3z 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5। दूसरा है आपका x - 2y + z इज इक्वल टू -4। और थर्ड है आपके पास 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3। ये रहा 3 वेरिएबल में। ठीक है, तो पहले हम कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये है 2 3 3 2 3 3। दूसरा हम यहां पर देखेंगे 1 - 2 + 1 1 - 2 + 1। और तीसरा है 3 - 1 - 2
3 -1 -2, ये हो गया। इसके साथ वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का एक कॉलम मैट्रिक्स 5 -4 +3, ये आ गया। इस मैट्रिक्स का नाम A रखेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल X रखेंगे, इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का नाम B रखेंगे। तो बाय मैनिपुलेशन आपने कहा था X जो है वो बराबर होता है A इनवर्स ऑफ B के, इसका नाम रखेंगे अल्फा। अब आपको X चाहिए तो A इनवर्स और B का प्रोडक्ट चाहिए। A इनवर्स निकालने के लिए शर्त है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। चलो 2 के साथ शुरू हो जाइए। 2 के साथ ये कॉलम और ये रो बंद हो गया तो 2 2s are 4, ये -1 था, हाँ -1 है यहां पर। 2 2s are 4, 1 1s are 1, माइनस प्लस 4 + 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद -3 टाइम्स यहां से ये और ये क्लोज करेंगे, -2 -3 -5। उसके बाद इस 3 की बारी आ गई, +3 टाइम्स ये और ये क्लोज हो गया, -1 +6, तो ये 5 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो बराबर आ गया 10 + 15 + 15, ये 40 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। 40 is not equal to 0. Therefore A inverse exists. A inverse exist करेगा। आप अगर एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स के लिए एडजॉइंट जरूरत है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर जरूरत है। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ A आर, A के कोफैक्टर्स A11 पहले एलिमेंट का, इस एलिमेंट का वो आया था 5, फिर A12 दूसरे एलिमेंट का, यहां पर साइन चेंज हो गया, -5 आया था तो ये +5 हो जाएगा। A13 तीसरे एलिमेंट का, उसका 314 तो ये +5 ही रहेगा। उसके बाद A21, अब इस एलिमेंट का देखना है हमें, ये और ये क्लोज हो गया, 3 2s are 6, -6 +3, -6 +3 होता है -3, और यहां से माइनस आएगा तो ये हो गया +3। A22 इज इक्वल टू इस सेंटर वाले एलिमेंट का, ये और ये क्लोज हो गया, 2 2s are 4, 3 3s are 9, -4 -9 -13। A23 इस एलिमेंट का, ये और ये क्लोज हो गया, 2 1s are 2, 3 3s are 9, -2 -9 -11, मगर यहां से माइनस आएगा +11। A31 इज इक्वल टू इस एलिमेंट का, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 + 3 हो गया 9, तो 9 ही आएगा। A32 इज इक्वल टू इस एलिमेंट का, ये और ये क्लोज हो गया, 2 1s are 2, 3 1s are 3, -1 आता है यहां से 5 तो ये +1 आएगा। A33 इस एलिमेंट का, ये और ये 2 2s are 4, 3 1s are 3, -4 -3 -7, -7 तो -7 ही रहेगा यहां पर। Therefore adjoint of A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बनेगा लेकिन ट्रांसपोज करके, 5 5 5 5 5 5, 3 -13 11, 3 -13 11, 3 -13 11, 9 1 -7, 9 1 -7, ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ A। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम A इनवर्स निकालने के पोजीशन में है।
Therefore A inverse is equal to 1 divided by determinant of A. determinant of A निकाला है 40, 1 divided by 40 into adjoint of A जो अभी निकाला हमने 5 5 5 3 minus 13 11 और 9 1 minus 7 9 1 minus 7. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको नहीं 1/40 को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाउ आपने x बराबर निकाला था A इनवर्स ऑफ B. A इनवर्स ऑफ B. x जो है आपके पास वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स था x y और z इज इक्वल टू A इनवर्स जो कि मैंने अभी निकाला 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 9 1 माइनस 7 और इसके साथ b जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स था कांस्टेंट टर्म का, और वो था मेरे पास 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3. आप यहां पर 1/40 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके भी ला सकते थे, मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि मुझे यहां पर जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूं वो थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाता कुछ यहां पर एलिमेंट्स, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है ये मल्टीप्लाई करना. 1/40 तो बाहर है, उसको रखिए एज इट इज. यहां पर आपका एक्स वाई जेड, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 5 5 are 25, 3 4 are 12, 9 3 are 27, 5 5 are 25, minus minus plus 52, 3 1 are 3, 5 5 are 25, 11 4 are 44 and 21. ये आ गया आपके पास. ठीक है, और अब हम इसको लिखेंगे x y z इज इक्वल टू 1/40 टाइम्स 25 27 12 52, ये 40 आता है. 25 77, 25 52 77, 77 और 3 होता है 80, और यहां पर आता है माइनस माइनस प्लस 415 40 40 50 60 65 आता है. ये 65 और 25, तो ये हो गया 0 4 माइनस 40 आता है, ये माइनस 40. ठीक है, और फाइनली आपका x y z इज इक्वल टू बराबर हो गया बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन 40/40 1, 80/40 2, 40/40 minus 1. By equality of matrices आप कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपेयर करने के बाद आपका x जो है वो 1 के बराबर आता है, y जो है वो 2 के बराबर आता है, और z जो है आपका -1 के बराबर आता है. तो बहुत ही इजी मेथड हो गया मेरे ख्याल से एज कंपेयर टू जो आपने 10th में सीखा था, उससे काफी हद तक इजी मेथड है. आपके जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आपने किया था उससे काफी हद तक ये इजी क्वेश्चन है. तो यहां पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं. तो आप इस एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं वो करने की आप कोशिश करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.
अस्सलाम